हेलो तो नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं अमित कुमार आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th के मैथ, जो हम पिछले लगभग 18 क्लास इस चैप्टर में दे चुके हैं। जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, आप जो भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हर साल 25 से 30 नंबर मिनिमम पूछता है। मैक्सिमम तो हम बातें नहीं कर सकते हैं। इससे 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स, ये तीनों क्वेश्चन फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव आएगा कम से कम 10 बोले 2 मार्क्स से आएगा, 5 मार्क्स के एक को तो निश्चित है 5 मार्क्स के आना। इसके बाद 9 चैप्टर जो 9 है उससे एक 5 मार्क्स के आता है। तो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो चैप्टर 8वां पढ़ना है। हम शुरू ही किए थे क्लास 10th के, जब शुरू किए थे तो उसी चैप्टर से शुरू किए थे, क्लास 8 से ही, क्योंकि हम सोचे कि शुरू में बारी सब लड़कन के जोश रहता है, उस जोश में पार हो जाएगा इस चैप्टर। ये बहुत ही हार्ड चैप्टर था, लेकिन आप लोग को किसी भी प्रकार के कम से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सरल तरीका से बताते हुए इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। यानी त्रिकोणमिति हमारे पूरा माइंड में शिफ्ट हो गया है, क्लास 10th में जितना पढ़ना था उतना। अब आज जो क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को 25 से 30 नंबर कंफर्म हो गया। त्रिकोणमिति से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम त्रिकोणमिति की क्लास पूरा ख़त्म कर देंगे। त्रिकोणमिति अब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल से क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो फिर चैप्टर 9 की ओर बढ़ेंगे। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां के 8वां की ओर, जो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ रहे थे। ये एक्सरसाइज 8.4 के 5वां के 8वां क्वेश्चन आज पढ़ना है। 7वां क्वेश्चन तक पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, आज 8वां क्वेश्चन पढ़ना है। तो आज लोग चलिए हम लोग बहुत ही सरल तरीका से इसको हल करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस हम सबसे पहले समझते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन प्लस कॉसेक ये दोनों के होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक के दोनों के होल स्क्वायर बराबर 60 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर सिद्ध करें। हमको सिद्ध करके दिखाओ ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको सिद्ध करके दिखाओ कि साइन प्लस कॉसेक के दोनों के होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक के दोनों के होल स्क्वायर बराबर 60 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ए है। ये हमको सिद्ध करके दिखाओ। तो हम सबसे पहले हम बताए थे कि सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम LHS से चलते हैं और RHS लाते हैं, या RHS से चलकर LHS लाते हैं। इतना वैल्यू नहीं आता है तो हम LHS के अलग मान निकालते हैं और RHS के अलग मान निकालते हैं। तो इसलिए हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। LHS से पहले चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं LHS से। तो LHS का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, ये जितना है बराबर की ई पार्टी LHS पूरा है, तो इसको वैल्यू लिखते हैं। तो है साइन प्लस कॉसेक ए एक और होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक इसका होल स्क्वायर, ये LHS के वैल्यू हो गया। तो अब इसके बाद हम बढ़ने से पहले हम सोचेंगे कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इस बात को पहले हम लोग सोचेंगे कि इसके बाद क्या स्टेप हम लोग को बनाना है कि क्वेश्चन बनेगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे, क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में रहे, अगर वो क्वेश्चन त्रिकोणमिति में है तो हम सबसे पहले उसको कुछ नहीं करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे।
तो साइन और कॉस के फॉर्मूले से इसको तोड़ देते हैं। तो देखो इस साइन जो इसके तस कॉसेक है तो इसको हम साइन के फॉर्म में तोड़ देंगे। ये कॉस जो इसके तस सेक है तो इसको हम कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन के आंसर हो जाता है। वो कंसेप्ट हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर लागू होता है, या कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दो और बाद एलसीएम लेकर आंसर आ जाएगा। दूसरा का बात कि ये बहुत ही आसान है कि इसको हम इसको बी मान के a+b के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं। देखो कैसे हम बनाते हैं। हम मान ले रहे हैं कि a है और ये b है, तो ये a+b के होल स्क्वायर पर हो गया। इसी प्रकार इसको हम इसको b मान लेंगे तो इहो भी हो गया a+b के होल स्क्वायर पर। तो इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ के हम बना सकते हैं। नहीं हमको इस प्रकार बनाने के मन नहीं है तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करके हम बना सकते हैं। ये हम बताए हुए कहीं कि साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे चेंज होता है। इस साइन तो ठीक है, ये कॉसेक है तो इसको 1/sin लिख देंगे, इसको सेक है तो इसको 1/cos लिख देंगे। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कुछ सोल्यूशन होगा और धीरे धीरे करके आंसर आ जाएगा। तो हम उतना करने से पहले हम शॉर्ट तरीका से चलते हैं। हम फार्मूला पढ़े थे कि a+b के होल स्क्वायर क्या होता है। उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम मान लिए अपन मन में कि a है b है तो ये हो गया a+b के होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर पर फार्मूला होता है कि a स्क्वायर, तो a के जगह पर है साइन a, तो साइन a के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन्हें लिख दे रहे हैं। देखो सब समझने के लिए a+b के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला a+b के होल स्क्वायर बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको a मान लिया, इसको b मान लिए। a+b के होल स्क्वायर पर टूट रहा है तो इसको तोड़ दे रहे हैं। तो तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या, तो कि a स्क्वायर, तो a के जगह पर साइन ए, तो साइन ए के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कॉसेक ए, तो कॉसेक ए के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर साइन ए और b की जगह पर कॉसेक ए। इसी प्रकार प्लस जस के तस, इसी प्रकार इसको भी हम तोड़ दे रहे हैं। इसको मान लिए a, मान लिए इसको b, तो यह भी हो गया a+b के होल स्क्वायर के फार्मूला को। तो इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह पर कॉसेक ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर सेक ए के स्क्वायर प्लस 2a, तो a की जगह पर कॉस ए, तो कॉस ए इंटू b, तो b की जगह पर सेक ए, तो सेक ए। ये हो गया। अब एगो हम बात जानते हैं कि एगो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 1। इसलिए जौन जौन इस फार्मूला पर टूट रहा है उसको हम सबके साथे लिख दे रहे हैं, कि जो फार्मूला पर टूट रहा है उसको एक साथे कर दे रहे हैं। इसलिए देखो कि हम साइन स्क्वायर ए जस के तस लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर जस के तस प्लस यहाँ इस सेक स्क्वायर ए को लिख दिए प्लस देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये देखो ये बच गया 2 इंटू कॉसे इंटू सेक ए। देखो हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। देखो हम इस साइन स्क्वायर ए जस के तस लिखे, यहाँ कॉस स्क्वायर था तो इसको यहाँ ला दिए, ये जस के तस लिखे, फिर इसको सेक स्क्वायर यहाँ को यहाँ ला दिए और ई जस के तस यहाँ हो गया और ई जस के तस यहाँ हो गया।
तो हम कुछ नहीं किए हैं, खाली इसको उल्टा पलटा किए हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं। तो एगो हम फार्मूला जानते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका वैल्यू होता है 1, इसलिए इसको जगह पर पूरा के जगह पर 1 हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमको तो कॉसेक स्क्वायर ए है, लेकिन हमको प्रूव्ड करना क्या है, तो कि यहाँ टेन कॉट प्रूव्ड करना है, हमको टेन कॉट प्रूव्ड करना है। लेकिन आ क्या रहा है, तो कि कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो हम इसी प्रकार हम इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम कॉट में फार्मूला सोचेंगे और सेक स्क्वायर ए को हम टेन में फार्मूला सोचेंगे, क्योंकि हमको तो कॉसेक की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसको पर टेन की जरूरत है और कॉट की जरूरत है। तो हम ये बात जानते हैं कि कॉसेक से कॉट आ जाएगा और सेक से टेन आ जाएगा, इसलिए इन दोनों का हम फार्मूला पर तोड़ दे रहे हैं। तो देखो एगो हम फार्मूला जान, यहाँ से यहाँ का वैल्यू 1 हो गया। अब देखो एगो हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर ये 1 जस के तस ये माइनस में कॉट स्क्वायर ए ई पार्टी है तो प्लस में हो गया कॉट स्क्वायर ए। यहाँ है 2 कॉस ए इंटू सेक। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसको हम वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो हमको सोचना है कि हम प्रूव्ड करना क्या है, तो यहाँ पर प्रूव्ड करना है 10 में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बच रहा है हमको सेक में। तो वो हम फार्मूला अपने मन से सोचो कि सेक से 10 में जाने के लिए कोई फार्मूला होता है, तो वो हम फार्मूला जानते हैं कि सेक, देखो फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्यों ना इसकी सहायता से सेक स्क्वायर की हम वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर के वैल्यू 10 में हम निकाल लें। तो इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 जस के 10 माइनस में पार्टी है तो प्लस 10 स्क्वायर ए। इसलिए इसको तो हम वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस तो प्लस जस के 10। यहाँ सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हम निकालें कि सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखो इसको भी मान निकाल गया, इसको भी लिख दिए। अब प्लस आया तो प्लस 2 जस के 10 गुना साइन जस के 10 गुना, देखो कॉसेक ए है तो हम कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। प्लस जस के 10 2 जस के 10 गुना जस के 10 कॉसेक जस के 10 गुना इस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक। तक जी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले एकक जितना है उसको गिन कर एक ठाउन कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस ये 2 जस के 10 इससे ही कट गया तो बच गया क्या 1, तो 2 में 1 से गुना करेगा तो बच जाएगा 2। ये प्लस जस के 10 इससे ये कट गया तो बच गया 2, 2 में 1 से गुना करेगा तो बच जाएगा 2। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, 7 बच गया प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए।
देखो तो हमको यही प्रूव करना था। तो प्रूव क्या करना था, 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आया क्या, तो 7 + कॉट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यही है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं प्रूव्ड। तो हम बहुत ही विश्वास से कह सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा, डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एक बार और हम लोग बताएंगे। तो देखो एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है पंचमा के आठवां कि साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना है क्या। तो हम बताए थे सिद्ध करने के लिए कि जो भी सिद्ध करना है तो हम LHS से चल कर RHS ला देंगे, या LHS के अलग वैल्यू निकालेंगे और RHS का अलग वैल्यू निकालेंगे, या RHS से चल कर LHS ला देंगे। तीनों में से कोई एक काम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर चलते हैं LHS से। तो LHS के वैल्यू जैसे के तस लिखे। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम एगो बात सोचे, हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन रहे, कितना भी चाहे ना कितना भी बड़ा रहे, अगर उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आगे बढ़ने के मन नहीं है कि हम ऐसे आसान से बनाना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को आसान से बनाना है तो उसको साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर दो। उसके बाद एलसीएम लेना है, धीरे धीरे कट जाएगा, कुछ सॉल्यूशन होगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इसको साइन और कॉस के पद में हम व्यक्त कर सकते थे, यानी इसको साइन जैसे था इसको कॉस को 1/sin लिख सकते थे। लेकिन हम वैसा नहीं किए, क्योंकि हम सीधा सीधे ताके ना, लेकिन हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a + b के होल स्क्वायर है। यो a + b के होल स्क्वायर पर टूट जा रहा है। तो हमको जब फार्मूला पर टूट जा रहा है तो हम क्यों बदलेंगे, हम फार्मूले पर सीधे टूट दिए। तो इसको हम मानिए या इसको मानिए b, तो a + b के होल स्क्वायर पर टूट गया। अब a + b के होल स्क्वायर पर फार्मूला होता है। जब आपको a + b के होल स्क्वायर पर फार्मूला पता ही नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो फार्मूला होता है कि a स्क्वायर, तो a के यहाँ पर साइन है तो साइन ए के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कॉसेक है तो कॉसेक ए के स्क्वायर प्लस 2a, तो a की जगह पर साइन है इंटू b की जगह पर कॉसेक है। फिर प्लस जैसे के तहत यो a + b के होल स्क्वायर पर टूट दिए a स्क्वायर, तो यानी कॉसेक स्क्वायर b स्क्वायर तो सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर कॉस ए, b की जगह पर a की जगह पर कॉस ए और b की जगह पर सेक ए जैसे के तहत। अब यहाँ पर बढ़े, तो यहाँ पर बढ़ने के लिए हम कुछ फार्मूला सोचे, तो हमको नजर आ गया कि यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर ए है। तो क्यों ना इसको हम साथ कर देंगे, तो दोनों के वैल्यू 1 हो जाता है। इसलिए जस के तस लिखा इसको हम यहाँ पर ही कर दिए, ये सेम है। देखो कि इहो में स्क्वायर लगल है तो इसको स्क्वायर के यहाँ कर दिए, जस के तस उतार दिया, यहाँ पर बच के अब ई तो ये लिख दिए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ ए है, दोनों में सेम सेम, तो इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ बच गया कॉसेक स्क्वायर है। तो हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में तो हमको 10 स्क्वायर या कॉट स्क्वायर सिद्ध करना है, 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ तो आ रहा है कॉसेक स्क्वायर, देखो यहाँ पर आ गया कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहाँ से सोचे कि कॉसेक से कॉट में जाने के लिए कोई फार्मूला है, तो है कि कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर। फिर यहाँ पर सोचे कि सेक से 10 में जाने का कोई फार्मूला है, तो कि है, तो सेक स्क्वायर एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर, 2 जस के तस साइन जस के तस, ये कॉसेक को हम लिख दिए 1/sin, प्लस जस के तस 2 जस के तस कॉसेक जस के तस सेक एक जगह पर हम लिख दिए 1/cos। अब देखो ये 1 2 3 हो गया, ये प्लस कॉट स्क्वायर जस के तस प्लस tan स्क्वायर जस के तस, ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, तो ये बच गया 2, ये गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो गया। तो 2 2 4 4 3 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, यही सिद्ध करना था। tan स्क्वायर है तो ये आगे पीछे है, कोई बात ना, इसमें प्रूव्ड हो गया। तो ये 2 मार्क्स में पूछने के लिए चांस है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है। लेकिन हम आपको इतना स्लो से बता दिए, इतना स्लो मोशन में, कि इतना सरल तरीका से कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन, पंचमा के 9वां क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पंचमा में
10 गो क्वेश्चन पढ़ना है। तो हम 8 तक ख़त्म कर दिए। अब बच रहा है 2 क्वेश्चन, 9 और 10। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, आज हम इसको किसी भी हाल में ख़त्म कर देंगे। और बाद कल से चलेगा त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव। तब तक हम स्टैंड ऑनलाइन किए हैं। हम बोले थे जब स्टैंड आ जाएगा तो ओकर बाद हम एगो व्हाइट बोर्ड ले लेंगे। 6x4 के व्हाइट बोर्ड आता है, लगभग 22-24 का रहता है। उसको हम ले लेंगे, फिर स्टैंड पर आराम से वीडियो बनेगा। अभी कुछ दिन दिक्कत है, स्टैंड आगे स्टैंड के डेट ले है 21 तारीख ले। तो अगर आ जाता है 21 तारीख ले तो स्टैंड आ जाएगा। तो 21 का 22 तारीख का व्हाइट बोर्ड ले लेंगे। और 23 से पूरा आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा देखने में, कुछ करने मतलब में। अभी कुछ क्वालिटी को लेकर दिक्कत हो रहा है तो 23 तारीख से नहीं होगा। अभी थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है तो आप लोग सहन कीजिए, क्योंकि सहन के फल मीठा होता है। तो अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। इसको मिटारा जाए कि जी मिटारा जाए, तो मिटा रहे हैं। देखो, हम क्लास चालू करने से पहले ही हम लिख दिए हैं यहाँ पर। देखो कि द इंड यानी क्या, तो कि त्रिकोणमिति है ना, वो आज द इंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमको किसी भी हाल में ख़त्म करना है। काहे ना वीडियो 2 घंटा का हो जाए, लेकिन हम आप लोग से वादा किए हैं कि एक क्वेश्चन के मिनिमम 2 बार बताएंगे। तो उस वादा को पूरा करते हुए चलेंगे, स्लो मोशन में चलेंगे, आज ख़त्म कर देंगे मगर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पंचमा के 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले लिख दे रहे हैं। अब हम लोग पंचमा के 9वां क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। तो पंचमा के 9वां क्वेश्चन कह क्या रहा है वो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं। पंचमा के 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए सिद्ध करे। क्वेश्चन के कहने का वैल्यू है, यानी मतलब है कि LHS के वैल्यू देले है, RHS के वैल्यू देले है। तो हमको इतना से चल कर इतना सिद्ध करो, या इतना से चल कर इतना सिद्ध करो, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बार और पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक ए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए
कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए सिद्ध करें। तो हम बताए हैं कि सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं। तो यहाँ हम LHS के वैल्यू लिखेंगे। तो LHS हम इसको कहते हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं। हम यहाँ पर LHS के वैल्यू लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल रहा था कि इतना बराबर इतना सिद्ध करो। तो सिद्ध करने के लिए हम बोले थे कि सिद्ध करने के लिए LHS का RHS लाओ या RHS की हम बात बता दिए। तो हम LHS से चले तो LHS की पूरा वैल्यू यहाँ तक लिख दिए। अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम दो को तीन को उपाय कर सकते हैं कि या तो हम इसको इससे साथ गुना करेंगे, फिर इसको इससे साथ गुना करेंगे, फिर इसको इससे, अरे कॉसेक ए माइनस साइने ना है, यहाँ साइने है। हम इसको सिद्ध करने के लिए हम 2-3 काम कर सकते हैं कि इसको इससे गुना करेंगे, मतलब कि गुना कर देंगे, बारी बारी से हम गुना कर सकते हैं। दूसरा काम ये हम बताएं कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कितना भी बड़ा है, अगर उस साइन और कॉस के फॉर्म में टूटने लायक है तो उसको हम तोड़ देंगे। तोड़ने से उतना ही आराम हो जाता है। तो इस दूसरा उपाय वही है कि हम साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ कर बना सकते हैं। अब पहला उपाय है कि हम दोनों के गुना कर देंगे तो बन जाएगा। दूसरा उपाय है कि साइन और कॉस के फॉर्म में हम तोड़ देंगे तो बन जाएगा। तो आप लोग के जैसे मन वैसे बनाइए। हम अपने से चल रहे हैं। अबरी इसके पहले वाला हम मैथ बताए थे तो उसको हम फार्मूला पर तोड़े थे। तो क्यों ना हम इसको साइन और कॉस के पद में व्यक्त तोड़ दे और उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करने के लिए इसको हम साइन और कॉस के पद में तोड़ेंगे। हम गुना करें कि हमको मन नहीं है, क्योंकि हम गुना करेंगे तो बहुत देरी तक गुने लगेगा। इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, फिर गुना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत झंझट है। उस झंझट से बचने के लिए हम क्यों ना इसको, इस कॉस का साइन है, से का कॉस है, ये है, हम जान रहे हैं कि कितना भी बड़ा रहता है उसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ने से हल्का हो जाता है। आई साइन और कॉस के पद में व्यक्त होने लायक ये है, तो हम क्यों ना तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम तोड़ते हैं। तो देखो ये कॉसेक ए है, तो इस कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं साइन के पद में क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin ए माइनस साइन ए जस के तस, बटे में कुछ नहीं तो 1 इंटू सेक है। तो सेक एक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस में, तो हम इसको किसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए जस के तस, बटे में कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम कुछ नहीं किए, ये कॉसेक है तो इसको हम लिख दिए 1/sin ए माइनस जस के तस, ऊपर साइन ए जस के तस, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। इसको सेक को 1/cos लिख दिए माइनस कॉस जस के तस, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। अब देखो साइन ए और एक की जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए खत्म, एक में एक से गुना तो 1 माइनस जस के तस, एक में साइने से भाग देंगे तो साइने, और साइने में साइने से गुना करेंगे, यानी साइने में साइने से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा जस के तस, ऐसे जस के तस। कॉस ए और एक के एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो देखो इस कट जाएगा एक में रहते हैं, एक में एक से गुना तो 1,
ये माइनस इससे इतना में भाग देंगे तो कॉस ए मरद तक भाग लगेगा, और कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये बटे साइन ए जस के तस, ये गुना है तो इसको गुना लिख देंगे। अगर यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए जस के तस। जो काटने लायक है उसको काट दो, जो बचने लायक है उसे बचे दो। देखो ये वो साइन से ये साइन खत्म, ये कॉस से ये कॉस खत्म, तब बच गया क्या ऊपर तक कॉस से इंटू साइन है। LHS के वैल्यू आया, LHS बराबर आया, LHS के वैल्यू है, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना था, ताकि हमको सिद्ध करना था 1 बटे tan प्लस कॉट ए। हमको सिद्ध होके आया क्या, तो कि कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो गड़बड़ है, हमको जाना है मतलब कि यहाँ से पटना लेके चल के या कोई गाया तो ये तो बहुत दिक्कत है। इसलिए हमको सिद्ध करना था 1 बटे tan प्लस कॉट ए, और सिद्ध होके आया कॉस ए इंटू सेक साइन ए। तो ये RHS नहीं आया तो कितना ही ये LHS के ही मान रह गया। तो क्यों न हम इतना से इसको सॉल्यूशन किए तो इतना ही बहुत हो गया, तो क्यों न हम अब RHS से चल रहे हैं। जब इसका भी वैल्यू इतना ही आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि LHS बराबर RHS है। हम कहना क्या चाह रहे हैं समझे। देखो हम LHS से चलकर RHS लाना चाह रहे थे, तो LHS से चले ना तो इसको लास्ट सॉल्यूशन कॉस ए इंटू साइन ए पर रुक गया, इसके बाद सॉल्यूशन अब नहीं होगा। लेकिन हमको सिद्ध करके लाना था 1 बटे tan प्लस कॉट ए, तो ये तो आया नहीं। तो अब नहीं आया तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये गलत क्वेश्चन दिले है। हम अब RHS से चल सकते हैं। अगर RHS के वैल्यू भी कॉस ए इंटू साइन ए आ गया तो हम समझ जाएंगे LHS बराबर RHS है। तो इसलिए अब यहाँ पर RHS से चलते हैं, यहाँ लिखते हैं RHS, RHS के वैल्यू लिखेंगे तो RHS के वैल्यू क्या है, ये है कि 1 बटे tan ए प्लस कॉट ए। ये 1 जस के 10 बटा जस के 10। हम एगो बात बताए हैं कि जब इसके बाद हमको सॉल्यूशन करना है तो ये तो सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये है 1 बटे tan प्लस कॉट ए है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो कि जी हम बहुत आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 को सॉल्यूशन करने का उम्मीद आ रहा है। क्वेश्चन बन रहा है 2 तरीका से इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। पहला तरीका कि नीचे है 1 बटे tan प्लस कॉट ए, तो इसको हम हर पर मेयकरण कर देंगे, यानी गुना कर देंगे tan माइनस कॉट ए से बटे tan माइनस कॉट ए लिख देंगे। एक तरीका हो गया इससे हम इसको हम आंसर ला सकते हैं। दूसरा हम बताएं कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, अगर उस साइन और कॉस के पद में टूटने लायक हो तो उसको साइन और कॉस के पद में तोड़कर उसके तरह भी हम आंसर ला सकते हैं। तो इसको हम जैसे आप लोग कहिएगा वैसे कर देंगे। इसको हम हर पर मेयकरण कर देंगे, तो जितना से गुना उसको माइनस से भागा जानते हैं, तो हम क्यों ना इसको हम तोड़े हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसको भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दे रहे हैं। क्योंकि tan है तो tan की जगह पर हम लिख देंगे साइन बटे कॉस, और कॉट है तो इसके जगह पर हम लिख देंगे कॉस बटे साइन। तो इस प्रकार इसको इस साइन और कॉस के पद में टूट जाएगा। तो हम इसी प्रकार इसको साइन और कॉस के पद में तोड़ दे रहे हैं। तो ये 1 जस के 10 बटा जस के 10, यहाँ tan है तो tan की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस जस के 10। कॉट ए है तो कॉट ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए।
अब देखो ये 1 जस के 10, ये बाटा जस के 10। अब देखो कॉस से इंटू साइन के जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेने की बात आ गया। कॉस से साइन के जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा कॉस से इंटू साइन। अब देखो ये कॉसे से कॉसे खत्म हो गया तो बच गया क्या, यहाँ नीचे बच गया साइन और ऊपर बच गया साइन। तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस जस के तस। इस साइन से इस साइन खत्म हो गया, बच गया कॉस है, कॉसे में कॉसे से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये नीचे है तो कॉस है इंटू साइन है, नीचे है भागा में तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो यानी ऊपर गया तो हो गया गुना में, तो ये हो गया कॉस ए इंटू हम साइन है इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे है तो भागा में है तो नीचे से हम इसको डायरेक्ट ऊपर लिख दिए तो ऊपर चल गया गुना में। अब बट एगो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसलिए इसका भी वैल्यू आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये आया RHS के वैल्यू। अब यहाँ पर देखो कि LHS के वैल्यू है कॉस ए इंटू साइन ए, RHS के वैल्यू भी है कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये भी एक क्वेश्चन था। तो हम बहुत ही उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और आगे आता ही रहेगा, लेकिन इसको एक बार और हम समझाना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है 5वां के 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस इज इक्वल टू 1/tan प्लस कॉट सिद्ध करो। हम सिद्ध करने के लिए तो हम LHS से चले, LHS के वैल्यू लिखें। यहाँ से हमको दो रास्ता था, हम गुना करके बारी बारी से गुना करके आंसर लाते या इसको साइन और कॉस के पद में व्यक्त करते। तो इसको साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर दिए। कॉस के जगह पर हम लिखते हैं 1/sin है इजस के तस, इससे के जगह पर लिख दिए 1/cos है इजस के तस, बटे में कुछ तो 1 लिख दिए। अब साइन है आया कैल्सियम में तो साइन हो गया, इससे ही कट गया बचे में 1, ऐसे ही साइन बनाता है, साइन में तो इतना हो गया, एल्सियम में तो इतना हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो गया, आई बटे साइन है, गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया, अब बटे कॉस है, ये तो कट गया बच गया कॉस इंटू साइन है। हमको RHS प्रूव करना था लेकिन नहीं आया, तो इसलिए इसको हम LHS में रखें। अब यहाँ पर RHS से चले, RHS के वैल्यू जैसे तस निकाले। यहाँ से भी 2 ऑप्शन था, इसको हम हर पद में करण कर भी कर सकते थे और साइन और कॉस के पद में भी व्यक्त कर सकते थे, तो इसलिए इसको हम साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर दिए। तो इसको हम 1 जस के तस बटे जस के तस tan के जगह पर साइन बटे कॉस रखें, प्लस जस के तस कॉट के जगह पर हम लिखे कॉस बटे साइन। अब 1 जस के तस कॉस से और साइन के एलसीएम लिए तो कॉस इंटू साइन आ गया। अब कॉस से कॉस खत्म तो बच गया साइन, तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस जस के तस साइन से साइन खत्म तो बच गया कॉस से, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर। ये नीचे था कॉस इंटू साइन भागा में, ऊपर चल गया तो गुना में हो गया, तो गुना में 1 से इतना में गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है 1, इतना में भागा देंगे तो इतना ही आ गया। अब देखें कि LHS और RHS दोनों के वैल्यू समान है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो अब इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बहुत ही आराम से। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वां बच गया है, उसको हम बना दे रहे हैं और बाद त्रिकोणमिति से हम लोग अलविदा ले लेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, जो यहाँ ड इन लिखा है ना,
इसको हम कल कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 5 मार्क्स में पूछने की संभावना है। उसको हम क्यों ना कल बहुत ही आराम से समझ लेंगे, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो पा रहा है, इसलिए लइकन आज वीडियो उतना नहीं देख पाएगा। हम इसलिए त्रिकोणमिति के लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन को एगो वीडियो ही हम डालेंगे, जोकरा पर खाली 10वां क्वेश्चन रहेगा और ओकरा पर द इंड पूरा रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10वां क्वेश्चन नंबर 10वां के साथ लास्ट क्वेश्चन। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास 10th और 12th के फ्री में डायरेक्शन टू सक्सेस ये चैनल पर फ्री में कोर्स चल रहा है। पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए वादा किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।